Hello everyone, welcome to the Siddhi Series. You know that in this Siddhi Series we are helping the students to excel the art of writing mains answer. ये इस सीरीज के अंदर हम एथिक्स का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे. बिफोर गोइंग अहेड लेट मी गिव यू अ स्लाइट आइडिया अबाउट द प्रीवियस टू लेक्चर्स. जो पहला लेक्चर था एथिक्स का सिद्धि सीरीज़ के अंदर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर एथिक्स के पेपर में डेफिनेशनल क्वेश्चंस आएंगे, इन डेफिनेशनल क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करेंगे. इस लेक्चर का लिंक इस प्रकार है, दैट इज़ इफ़ यू क्लिक दिस लिंक यू विल बी एबल टू गो टू द वीडियो ऑफ लेक्चर 1. ऑलराइट, और यही लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके लेक्चर 1 भी देख सकते हैं. लेक्चर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर एथिक्स के पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को किस प्रकार टैकल करेंगे. ये जो लिंक दे रखा है ये लिंक वीडियो 2 का है. अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को क्लिक करेंगे आप लेक्चर 2 पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे कि हमने किस प्रकार से डिस्कस कर रखा है कि अगर एथिक्स के पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हाउ यू कैन टैकल दोज क्वेश्चंस. चलिए दोस्तों, तीसरे लेक्चर के बारे में बात करते हैं. जो तीसरा लेक्चर है वो थिंकर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है कि जो एथिक्स का पेपर है उसमें जो थिंकर्स के ऊपर सवाल आते हैं उन थिंकर्स के ऊपर आने वाले सवालों को आप कैसे टैकल करेंगे. इसको टैकल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले आप एक बार सिलेबस में देख लो कि इस यूपीएससी ने किस प्रकार थिंकर्स को इंट्रोड्यूस कर रखा है. तो अगर आप एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड जो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 4 है उसका सिलेबस देखेंगे तो उसका जो पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसमें आप देख सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज़ में लिखा हुआ है lessons from the lives and teachings of the great leaders, reformers, administrators, role of family, educational society, institutions in inculcating values. So the main thing is you will be focusing upon the lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators. यहाँ से इन्होंने सवाल पूछना है और क्योंकि ये एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का पार्ट है तो क्वेश्चन मोस्टली जो आएगा वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड आएगा कि कैसे आप किसी एक महान थिंकर को अपने उसकी एप्लीकेशन अपनी लाइफ में पूछ सकते हैं, आपकी लाइफ में पूछ सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन जनरल सोसाइटी में पूछ सकते हैं, उसके किसी काम के ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है. तो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को. नाउ जो हमने ये जो सिलेबस को रीड किया है इससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है. पहली चीज़ तो ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो ओपन एंडेड आएंगे क्योंकि किसी भी थिंकर का नाम ऑलराइट किसी भी थिंकर का नाम इज़ नॉट मैंशनड एक्सप्लिसिटली इन द सिलेबस. तो कितने थिंकर तैयार करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं दे रखा है. इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ही स्मार्टली आपको हैंडल करना है और मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं. ऑलराइट, सो अगर हम देखें कि इस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है कि थिंकर की किसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए. ये हमने एथिक्स के सिद्धि सीरीज़ के लेक्चर 2 के अंदर कवर किया था जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किसी भी थिंकर की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करेंगे. दोस्तों जो दूसरे तरह का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है वो पूछेंगे एनी पर्टिकुलर वर्क जो उस थिंकर का बहुत फेमस है. ऑलराइट, इसके लिए हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और उस लिस्ट को अच्छे से तैयार कर ले तो 90% चांसेस हैं कि वो जो सवाल आएगा वो आपकी उस लिस्ट से भी आएगा, उस लिस्ट से ही आएगा. सो इस वीडियो में मैं आपको ये लिस्ट प्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे थिंकर्स हैं और उनके कौन से कार्य आप अच्छे से तैयार करिए जिससे आप काफ़ी संतुष्ट होकर कॉन्फिडेंट होकर पेपर देने जाएं. और आखिरी तरह का सवाल जो थिंकर से आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे थिंकर के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कोई भी एक थिंकर जो आप अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हैं जिसने आपकी लाइफ में बहुत ही इन्फ्लुएंस किया है आपको किसी न किसी तरीके से. चलिए दोस्तों आगे देखते हैं. मैंने एक लिस्ट तैयार करी है वो सारे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, थिंकर्स एंड विजनरीज की जिनसे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो अगर इसमें हम देखें इस लिस्ट को तो हम इसको दो में डिवाइड करेंगे. एक हम बात करेंगे वेस्टर्न थिंकर्स की और एक हम बात करेंगे इंडियन थिंकर्स की. तो वेस्टर्न थिंकर्स में आपसे सुकरात यानी सोक्रेट्स के ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि वर्चू एथिक्स में हम वैसे ही कवर करते हैं. दूसरा आपसे प्लाटो के बारे में पूछा जा सकता है, वो भी वर्चू एथिक्स का पार्ट है. एरिस्टोटल ही हिमसेल्फ इज पार्ट ऑफ वर्चू एथिक्स. जॉन स्टुअर्ट मिल
यूटिलिटेरियनिज्म का पार्ट है, जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म का पार्ट है, इमानुएल कांत डियोंटोलॉजी का पार्ट है। वैसे ही थॉमस हॉब्स के ऊपर आपसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जॉन लॉक से भी आपसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीन जैक्स रूसो हु इज अगेन पार्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रायड, वहां से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपसे जॉन रॉल्स से थ्योरी ऑफ जस्टिस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 2016 में यूपीएससी पूछ चुकी है। आपसे अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का क्रिटिक है। अमर्त्य सेन को हमने वेस्टर्न थिंकर्स में इंक्लूड करा है, भले वो इंडियन ओरिजिन के हों लेकिन वो हैं ही वेस्टर्न। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं और इंडियन थिंकर्स की लिस्ट कंपाइल करते हैं। इंडियन थिंकर्स की लिस्ट में आपसे सवाल गांधी जी के ऊपर बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने जो 7 सिंस का कंसेप्ट दिया था, वहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और ये यूपीएससी वैसे भी एक बार पूछ चुकी है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ से सवाल पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी की डियोंटोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ही आपसे दीनदयाल उपाध्याय जी की इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है और आपसे स्वामी विवेकानंद के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप कुछ इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइक एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़ लीजिए। आप थोड़ा सा ईवी श्रीधरन के बारे में पढ़ लीजिए, द मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। इस तरीके से कुछ और इम्पोर्टेंट सिविल सर्वेंट्स आप अगर तैयार करके जाते हैं, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम पर्टेनिंग टू द थिंकर्स, जो आपसे एथिक्स के पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब अगर कोई सवाल किसी थिंकर के वर्क से रिलेटेड पूछा है तो उसको कैसे टैकल करें। देखो, इसके लिए आपको एक्सक्लूसिवली अपने क्लास नोट्स के ऊपर रिलेट करना पड़ेगा या डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं एथिक्स के पेपर में, they are already covered by the notes or the coaching institutes in the country, any standard coaching institutes like जो मैंने आपको लिस्ट बनवाई है, ये हम अपनी क्लास में डिटेल में पहले ही वीक में कवर करते हैं जब हम एथिक्स का कोर्स लगाते हैं। अगर आपने अभी तक एथिक्स नहीं प्रिपेयर किया एंड यू थिंक दैट देयर इज अ वे एथिक्स कैन बी आस्क्ड इन योर like you are not confident in ethics, you can join our program on ethics. You can purchase the course and be assured of securing some good marks. Apart from this, remember this thing, that all the theories of these Western thinkers and Indian thinkers can be found in the class notes of any standard coaching institutes like we do provide. So अगर वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको इंस्टीट्यूट के क्लास नोट्स बहुत ही हैंडी काम में आएंगे, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हम क्लास में कवर करते हैं। अगर इनमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरीज बताऊं जो आपको तैयार रखना चाहिए, वो जॉन स्टुअर्ट मिल जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म है, थॉमस हॉब्स लॉक और रूसो की क्लासिकल कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म है, थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स जो कि मॉडर्न कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म है, इमानुएल कांत की डियोंटोलॉजी है, 7 सिंस कंसेप्ट ऑफ महात्मा गांधी है। ऑलराइट, महात्मा गांधी की लाइफ की वैल्यूज़ हैं, उनकी एप्लीकेशन है, ऑल दोज कैन बी आस्क्ड रिलेटेड इन द एथिक्स पेपर, जनरल स्टडीज़ पेपर 4। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन दैट आस्क द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंकर इन योर लाइफ। इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई स्पेसिफिक थिंकर लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो कोई एक पर्टिकुलर थिंकर के बारे में नहीं पूछेंगे आपसे कि जॉन रॉल्स की आपकी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस है या फिर सोक्रेट्स ने आपकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करा। ये आपसे ही पूछा जाएगा कि आप कोई भी एक थिंकर बताइए जिसको आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया या जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस को कई बार चूज किया या रिजेक्ट किया, या सम थिंकर हु हैज इन्फ्लुएंस योर लाइफ ग्रेटली। यू विल हैव टू राइट अबाउट दिस थिंकर हु यू आर वेल वर्स्ड विथ। उस थिंकर को चूज करिए जो आपने सबसे अच्छे से तैयार किया है और जिसको आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाई होते हुए भी एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हो, या ऐसा थिंकर चूज करिए जो आपने भले अपनी लाइफ में नहीं इन्फ्लुएंस किया। अगर आपने अपनी लाइफ में किसी भी थिंकर को अप्लाई नहीं किया है तो सबसे बढ़िया वही चीज़ है कि आपने उस थिंकर के बारे में लिखिए जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और आप वहाँ पे बैठे बिठाए एग्जाम्पल बना सकते हैं, illustrations बना सकते हैं टू शो दैट येस यू हैव अप्लाइड दैट
थिंकर इन योर लाइफ। लेकिन याद रखिएगा कि वो इलस्ट्रेशंस यूज करने हैं आपने वेयर इट हैज आइदर इम्पेक्टेड योर लाइफ द मोस्ट, or you can create realistic illustrations if you have not applied any thinker। देखिए, आई एम ऑल्सो कॉमन स्टूडेंट, मुझे भी पता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमने कोई भी थिंकर अप्लाई नहीं किया लेकिन फिर भी वहाँ लिखना है, तो यू विल हैव टू चूज अ थिंकर आउट ऑफ योर ओन नॉलेज जो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी अप्लाई किया है या फिर आप किसी को एडमायर करते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई एक स्पेसिफिक थिंकर आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा कि आप चूज करिए और आप बताइए कि ऐसे इसको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। जैसे एक सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है, एनालाइज जॉन रॉल्स कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कंटेक्स्ट। जॉन रॉल्स को आपको इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई करना है दोस्तों। 2016 का सवाल है। अगर इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर मैं प्रिपेयर करूं तो इसके इंट्रोडक्शन में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो जॉन रॉल्स का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है ये क्या चीज़ है। इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते वक्त मैं दो चीज़ें बताऊंगा, व्हाट इज पॉलिटिकली इक्वल राइट्स एंड व्हाट आर सोशो इकोनॉमिकली डिफरेंशियल राइट्स विच आर टॉक्ड इन द थ्योरी ऑफ जस्टिस दैट वाज गिवन बाय जॉन रॉल्स। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द कंसेप्ट। अभी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया इंडियन कंटेक्स्ट में, वो मैं अब करूंगा। इन द मेन बॉडी you apply this theory of justice, that is politically equal rights and socio-economically differential rights in Indian context or Indian society. You will have to, because both these points they talk about the concept of distributive justice. These both the points they talk about the concept of distributive justice. You will have to apply this concept of distributive justice in Indian society. You will be talking in Indian society about political equality and socio-economic equity. कि अगर पॉलिटिकल राइट्स के बारे में देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, और अगर आप सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखें तो यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज द इनइक्वलिटी एग्जिस्टिंग इन इंडियन सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। और कंक्लूड करिएगा बाय गिविंग द क्रिटिक ऑफ अमर्त्य सेन अबाउट द थ्योरी ऑफ जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। आप बताइए कि अमर्त्य सेन कहते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं अप्लाई होती, दे अप्लाई ओनली इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इतने कम हैं कि वो सारे रिसोर्स भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी इतनी जनसंख्या की भलाई नहीं कर सकते। सो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस द मेन फोकस ऑफ डेवलपमेंट इन third world countries should be upon capability approach and not distributive approach as given by John Rawls। तो इंडियन कंटेक्स्ट में ये अच्छे से अप्लाई नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन अपने आंसर में फीड कर देंगे तो मुझे बताइए कि नंबर कटने का स्कोप कहाँ बचता है? नहीं बचेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू बिल्ड अ परफेक्ट आंसर स्ट्रक्चर। सो देखिए फ्लो, देखिए कितना है। एनालाइज जॉन रॉल्स कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कंटेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंट्रोडक्शन में जॉन रॉल्स का कंसेप्ट आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद मेन बॉडी में आपने उसको एनालाइज कर दिया कि वेदर ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। पहले अप्लाई करके देखा, कंक्लूजन में बताया कि अप्लाई नहीं होता। इससे बढ़िया क्या एनालिसिस देंगे? चलिए आगे चलते हैं। ये जो स्लाइड है आप इसको डाउनलोड करके ये मॉडल आंसर स्टडी करके एक थोड़ा सा फेयर आइडिया ले सकते हो कि मॉडल आंसर किस तर्ज पे आप बना सकते हैं 150 वर्ड्स के अंदर। ये बहुत ही क्रूड आंसर मैंने लिखा है, इसके अंदर अमर्त्य सेन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, वर्ड लिमिट थोड़ी सी स्किप हो जाती है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको रीड करके आप अप्रिशिएट करिएगा। इसको रीड करके आप अप्रिशिएट करिएगा एंड यू विल फाइंड दैट इट इज़ ऑफ वेरी प्रिसाइज एंड फोकस्ड नेचर। दिस इज द मॉडल आंसर you can download and you can then read it and appreciate it. And the last slide, I would like to thank you for your views. I am your host for this video. My name is Akash Sherawat. I hope you learned quite a good deal. प्रीवियस ईयर में से कोई भी एक क्वेश्चन आप उठा के थिंकर्स का अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जो बेस्ट आंसर्स होंगे हम उनको पिन करेंगे। That would be all from this video. I hope it was a good learning experience for you. Thank you very much. Have a great day ahead. Take care. Bye.